Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। भाई आज की क्लास में हम लोग सेकंड ईयर पीसीएचएस के पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे। अगेन तमाम बच्चों बच्चों के लिए एक छोटी सी गाइडेंस है कि मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेकंड ईयर के एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं। लास्ट ईयर के डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर भी सॉल्व करवाए हुए और इस साल के कॉलेजेस के पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इस सेकंड ईयर के एमसीक्यूज वाली जो लेक्चर वीडियोज है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको तरीके से वॉच करना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है। इजिली आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर ले सकते हो मैथ्स के अंदर, क्योंकि सेकंड ईयर मैथ्स में मैंने ऑलरेडी सब कुछ कवर करवाया हुआ है। तो भाई चैप्टर वाइज मैंने एक्सप्लेनेशन भी करी हुई है। 2 से 3 घंटे की वीडियो थी, मैंने 2 वीडियोस बना के डाली हुई है चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के ऊपर। और फिर डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स भी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, लास्ट ईयर्स के भी और इस साल की भी अब मैं करवा रहा हूँ। तो भाई आप लोगों ने इस चीज को बहुत तरीके से लेके चलना है। आज की क्लास में हम लोग पीसीएचएस के पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जरा इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले मेरे पास एक एमसीक्यूज आ रहा है, अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स इज एन इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नीदर इवन नॉर ऑड। भाई देखो आपको फंक्शन क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस का मॉड एक्स, एक्स प्लस का मॉड एक्स। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई बताओ ये इवन है ऑड है क्या है। देखो इवन या ऑड फंक्शन का ताल्लुक कैसे निकाला जाता है, आपके पास जो भी फंक्शन गिवन होता है आप उसमें इनपुट दो अपना नेगेटिव ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगा। देखो नेगेटिव यहाँ पे एक्स जगह पे नेगेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस का इधर मॉड में भी नेगेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा। देखो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो नेगेटिव एक्स वाला एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका और कोई साइन नहीं है। और ये मॉड एक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो मेरे पास जो आंसर आया, ये आंसर कैसा आया है, ना तो ये इवन है ना ऑड है। इवन फंक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि अगर नेगेटिव ऑफ एक्स में इनपुट दूं तो आंसर क्या है, पॉजिटिव में आ जाए। और ऑड फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि नेगेटिव ऑफ एक्स जब इनपुट दिया जाए तो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन आ जाए। तो ये मेरे पास इवन फंक्शन की कंडीशन होती है, ये ऑड फंक्शन की कंडीशन होती है। यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है नीदर इवन नॉर ऑड आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज एग्जामिनर ने बहुत ही भद्दा गिवन है, मतलब बहुत ही मेरे ख्याल में ये माइनर सा गिवन है। अच्छा ये इसको मैंने जूम इन कर लिया। तो बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। लिमिट्स के अंदर एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। लिमिट्स में एक फॉर्मूला होता है कि कभी भी लिमिट अगर आपकी अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के ऊपर, कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पे, पहली टर्म अगर 1 के बराबर है और सेकंड टर्म के जो जो भी डिनोमिनेटर बेस्ड टर्म है, यानी कि सेकंड टर्म के जो भी नीचे वाली टर्म है, जो भी नीचे वाली टर्म है, अगर वो बाहर उल्टी होकर रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर बाहर पावर में मौजूद है, तो ऐसी वैल्यू का आंसर होता है ई के बराबर। ये लिमिट्स के अंदर एक फंडामेंटल लॉ होता है, रूल होता है कि भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर के अंदर अगर आपके पास सेकंड वाली टर्म का रेसिप्रोकेटेड वैल्यू, सेकंड टर्म की रेसिप्रोकेटेड वैल्यू का मतलब ये कि भाई जो भी सेकंड टर्म मौजूद होगी उसके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू बाहर उलट फॉर्म में होनी चाहिए पावर के तौर पे। अगर ऐसा होगा तो आंसर होगा ई के बराबर। और ये आंसर ई के बराबर कैसे होता है कि भाई देखो इसके अंदर एक लॉ है कि हमारे पास जो भी सेकंड टर्म की न्यूमरेटर वाली चीज होगी वो इस ई की पावर होती है, वो इस ई की क्या होती है, पावर होती है। अब फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर में एक्स इक्वल टू के बाद आंसर क्या होगा। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा पूछा जाता है, तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम है लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, पहली वाली वैल्यू 1 है, सेकंड टर्म की जो भी डिनोमिनेटर बेस्ड टर्म है वो बाहर रेसिप्रोकल में मौजूद है, और सेकंड टर्म के जो भी ऊपर वैल्यू होती है वो हमेशा ई की पावर पे चली जाएगी, वो हमेशा ई की पावर पे चली जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर 5 हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो कि इस क्वेश्चन ने आपकी लिमिट एक्स अप्रोच करी है इन्फिनिटी के ऊपर,
क्वेश्चन गिवन है 1 + a डिवाइडेड बाय x और बाहर पावर में x मौजूद है। तो आंसर क्या होगा, देखो e का e एज इट इज, जो भी सेकंड टर्म के ऊपर वाली वैल्यू होती है वो e की पावर में चली जाती है, तो e की पावर क्या हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है द एंगल बिटवीन x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 7। आपको एक इक्वेशन गिवन है क्या, x इज इक्वल टू -2 और दूसरी इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू 7। आपसे कहा जाता है इनके दरमियान एंगल की वैल्यू क्या होगी। देखो ये कॉन्सेप्चुअल एक क्वेश्चन है। किस तरीके से, लेट्स सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, x इज इक्वल टू -2 का मतलब क्या है भाई, y वाली टर्म जीरो है यहाँ पे, सिंपल सी बात है ना, तो जाहिर सी बात है x इज इक्वल टू -2 ये वाली लाइन होगी, और x इज इक्वल टू 7 कुछ इस तरह की लाइन होगी। लेट सपोज ये x 7 का पॉइंट है, तो 7,0 के ऊपर ये पॉइंट होगा, ये -2,0 के ऊपर ये पॉइंट होगा। तो मुझे साफ दिख रहे हैं दोनों लाइंस कैसी हैं, दोनों लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस की हैं। और हमें ये बात मालूम है कि y एक्सिस की लाइन की स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। y एक्सिस की लाइन का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर। तो अगर मैं सिंपल तरीके से फॉर्मूला यूज करूं, कौन सा फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस का m1 या m1 माइनस का m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का m1 m2। चूंकि m1 भी 1/0 है, m2 भी 1/0 है, इन्फिनिटी। क्यों 1/0, क्योंकि देखो ये लाइंस कैसी हैं, दोनों लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस है। पैरेलल टू y एक्सिस की लाइन का वही स्लोप होता है जो आपके y एक्सिस की लाइन का स्लोप होता है। y एक्सिस की लाइन का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी के बराबर। तो टेंजेंट को जब दूसरी तरफ भेजोगे तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। एक और तरीका ये है कि भाई x इज इक्वल टू -2 की इक्वेशन गिवन है, यहां से ए बी सी करके स्लोप निकाल लो आप डायरेक्टली। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, सिंपल स्लोप निकाल लो। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का a डिवाइडेड बाय b। देखो a क्या, a का मतलब क्या, x का कोफिशिएंट, x की वैल्यू चूंकि 1 है तो सिंपल 1 आ गया। b क्या होता है, y का कोफिशिएंट, y वाली टर्म नहीं है तो 0 हो गया। तो सिंपल आपके पास स्लोप 1 इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरीके से स्लोप 2 भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि a एग्जिस्ट कर रहा है y एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। फॉर्मूले में डालोगे टेंजेंट थीटा के सिंपल तरीके से इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में एग्जामिनर कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम डैश ईच अदर, बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, पैरेलल, परपेंडिकुलर। भाई देखो पैरेललोग्राम क्या हो गया हमारे पास, इस तरह का ये हमारे पास सिंपल तरीके से एक पैरेललोग्राम होगा, है ना भाई, ये हमारे पास क्या आ गया, एक सिंपल पैरेललोग्राम आ गया। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को, आइए चेक कर लेते हैं भैया। ये जो मेरे पास पैरेललोग्राम्स के ऊपर ये डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाफ में कट कर रहे हैं, ओके, या फिर ये एक दूसरे को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 हिस्सों में कट कर रहे हैं, या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, या हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है। हाँ भाई क्या बनता है ये भाई, अगर आप इसे गौर से देखो तो आपको एक बात साफ तौर पे क्लियरली दिख रही है कि भाई जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप गौर से देखो तो जो भी हमारे पास पैरेललोग्राम के अंदर ये दो जो डायगोनल्स बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखो तो भाई दोनों के दोनों जो हमारे पास सिंपल तरीके से पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, सिंपली बाइसेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई ये इसके साथ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये दोनों डायगोनल्स यानी कि एग्जैक्टली हाफ हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली दो हिस्सों में तकसीम होना। क्योंकि पैरेललोग्राम आपके पास एक शेप आ रही है जिसकी साइड्स आपस में पैरेलल एंड अपोजिट हो रही होती हैं, तो भाई गौर से देखो तो अगर मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूंगा दूसरे के क्या होंगे, टोटली आपके अपोजिट वे में आ रहे हैं। यानी कि जो डायगोनल्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 4,5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। अगेन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं कि एक पॉइंट है 4,5, लेट्स सपोज ये रहा वो पॉइंट 4,5। एग्जामिनर कहता है कि बताइए y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी। देखो y एक्सिस ये है, तो y एक्सिस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, y एक्सिस से यहाँ से यहाँ तक, ये अलोंग किस डायरेक्शन के अंदर ये वैल्यू आएगी, या x के अलोंग आएगी। तो x के अलोंग यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ऑब्वियसली 4 यूनिट्स होगा। तो आंसर क्या होगा, 4 यूनिट्स। सही है ना भाई। इसका एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखिएगा, कभी भी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वाला क्वेश्चन आए, लास्ट लेक्चर में भी मैंने करवाया था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वाला कभी भी क्वेश्चन आए तो फ्रॉम दी y एक्सिस हो तो हमेशा x का डिस्टेंस काउंट होगा, फ्रॉम दी x एक्सिस हो तो y का डिस्टेंस काउंट होगा, नहीं तो आप बना के भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लाइन रिप्रेजेंट बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hx5 प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ डैश। मेरे प्यारे शागिर्दों होमोजीनियस इक्वेशन आपको गिवन है। होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर भाई परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, अगर a प्लस बी बराबर हो किसके, 0 के, तो लाइंस कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगेन पीसी में भी आया हुआ है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर f(x) टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इज f प्राइम x इक्वल टू 0, f प्राइम x इक्वल टू 0। सिंपल इज दैट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू cot x देन dy by dx। भाई cot x का मैथ्स में डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बेसिक सी चीज है भाई,
कॉट एक्स के अंदर अगर मुझसे कहा जाता है, एग्जामिनर क्या कहता है कि भैया कॉट एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला, आप लोगों को ये चीज तो पढ़ाई भी है कि भाई सिंपल तरीके से साइन का कॉट का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला किसके बराबर होता है। भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया कॉट एक्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला, मेरे प्यारे बच्चे कॉट एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला किसके बराबर होता है, नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर एक्स। आई गेस यहाँ पे ये लिखा होगा नेगेटिव का कोसेक, सॉरी नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर एक्स, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा भैया नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड एक्स इज द मेजर फॉर्म ऑफ डैश। अच्छा ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ रहा है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है। यार देखो आपसे कह रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है। तो ये जो एक्स होता है ये क्या होता है, एग्जामिनर कह रहा है ऑप्शन में डिग्रीज, रेडियंस, ग्रेडियंट या सीकेंड्स। मेरे प्यारे शागिर्दों ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, डिग्री और कैलकुलस कभी भी एक साथ नहीं चलती है। तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी आपके पास डेरिवेटिव और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है तो उसके अंदर हमारे पास जो एक्स होता है, एंगल होता है, वो हमेशा रेडियंस के अंदर कैलकुलेट होता है, तभी हम उसको बाद में फिर डिग्री में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। तो हमारे पास जो एंगल होता है किसमें होता है, रेडियंस के अंदर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर एट 1, -1। अगेन बड़ा बेसिक सा एमसीक्यूज है कि आपको y की वैल्यू क्या गिवन है, 6x स्क्वायर के बराबर। सही है ना भाई, आपसे कह रहे हैं इसका स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालते हैं भैया, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लो, डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 12x के बराबर। आपको पॉइंट क्या गिवन है 1, -1, तो सिंपल तरीके से 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, +12 के बराबर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें क्या कह रहा है, कहता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, अच्छा आई गेस डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डैश, पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन या लॉगरिथमिक इक्वेशन। याद रखिएगा भाई डी वाई बाई डी एक्स की एग्जांपल होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 30। मेरे प्यारे शागिर्दों साइन 30 किसके बराबर होता है, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए बाय द वे साइन 30 होता क्या है। भाई साइन 30 बराबर होता है 1/2 के, यानी कि साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू डीएक्स किसके बराबर होगा, 1/2 का एक और मतलब क्या होता है 0.5, है ना भाई, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 0.5 इंटू डीएक्स, 0.5 एक सिंपल कॉन्स्टेंट नंबर है तो पहले लिख दिया जाएगा, और इंटीग्रेशन डीएक्स की क्या हो जाएगी, सिंपल एक्स हो जाएगी। तो 0.5 एक्स प्लस का सी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो पर्टिकुलरली हमारे पास सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। या फिर अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी दे सकते हो। अच्छा बाय द वे आपको ये cos 30, ये नेगेटिव cos 30 के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे डायरेक्टली एंगल बताया है, तो साइन 30 किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लो, साइन 30 बराबर होता है 1/2 के। तो 1/2 का मतलब क्या 0.5, तो इंटीग्रेशन 0.5 इंटू डी किसके बराबर होगा, 0.5 एक्स के बराबर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में एग्जामिनर क्या कह रहे थे, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू डैश। भाई किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट, लोअर लिमिट और y इंटू डी एक्स के बराबर होता है एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे सेंटर ऑफ अ सर्कल पूछा जा रहा है। देखो भाई सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है क्या, 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 8x इक्वल टू 0। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों आपको अगर ये इक्वेशन गिवन है सर्कल की, सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको नॉर्मल फॉर्म पे लेकर आओगे। पूरी इक्वेशन के अंदर से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ 2 अभी आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन से अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4x, और देखो वाई वाली टर्म नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, उसका खत्म है, इक्वल टू 0। अब अगर मुझे यहां से क्या निकालना है, सेंटर ऑफ अ सर्कल निकालना है, तो मेरे प्यारे शागिर्दों सेंटर ऑफ अ सर्कल कैसे निकालते हैं, आप सिंपल एक्स और वाई वाली टर्म को -2 से डिवाइड करवा दो। देखो एक्स वाली टर्म यहाँ पे क्या है 4x, तो 4x को -2 से डिवाइड करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा -2। एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखो मैंने क्या कहा, सर्कल का सेंटर निकालने की शॉर्टकट आपको पहले भी सिखाया था कि सिंपल एक्स वाली टर्म को -2 से डिवाइड करवाओगे, वाई वाली टर्म को -2 से डिवाइड करवाओगे, क्योंकि वाई वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं करी, इसका मतलब उसका आंसर वैसे 0 के बराबर है। तो 4x डिवाइडेड बाय -2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 2, 2 2 4 होता है ना भैया, तो नेगेटिव का 2, 0, आंसर क्या होगा, नेगेटिव का 2, 0। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं, द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस का c टचेज द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, देन इट इज डैश। मेरे प्यारे शागिर्दों मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड लेवल पे पढ़ाया हुआ है, इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया था, बट अगर आपको किसी बच्चे को नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं कि मेरे प्यारे शागिर्दों याद रखिएगा, कभी भी कोई लाइन अगर सर्कल को टच कर रही हो, या फिर आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ सर्कल का, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ सर्कल का, कि एक सिंपल लाइन टच कर रही है सर्कल को, तो भैया ये आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ सर्कल। याद रखिएगा सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, सी स्क्वायर इज
स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस का एम स्क्वायर। क्या होती है भाई सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस का एम स्क्वायर। चेक कर लीजिए कहां पे है, ये रही, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का एम स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहा है, अगर एसेंट्रिसिटी बराबर है 2 के तो बताइए कॉनिक क्या होगा। मेरे प्यारे शागिर्दों हमेशा याद रखिएगा, एमसीक्यूज देखिएगा बेटा क्या कह रहे हैं, एसेंट्रिसिटी अगर 2 के बराबर हो तो कॉनिक क्या होगा। मेरे प्यारे शागिर्दों अगर आपके पास एसेंट्रिसिटी 2 हो तो भाई देखो सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 0 से बड़ी मगर 1 से छोटी होती है, पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, तो एसेंट्रिसिटी अगर 2 है तो कॉनिक क्या होगा, हाइपरबोला होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में एग्जामिनर लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई जो लास्ट वाला पेपर था पीसीएचएस वाला, वो पूरा का पूरा पीसी वाला पूरा का पूरा इन्होंने उठा के छाप के दिया हुआ है, देख लो, इसलिए इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं वो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है लेंथ ऑफ अ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स का लेटेस्ट सेक्टम पूछ रहा है, इलिप्स के लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a के बराबर होता है। ये फॉर्मूला सारे मैंने पढ़ाए भी आपको थ्योरेटिकल चीजों के अंदर। अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज में एग्जामिनर कह रहे हैं वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। अगर पैराबोला की इक्वेशन गिवन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 4 इंटू वाई माइनस का 2, तो लेंथ ऑफ वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। भाई सबसे पहला काम इसको कंपेयर करवाओगे इसके ओरिजिनल इक्वेशन के साथ। देखो भाई अगर y वाली टर्म लीनियर फॉर्म में, इसका मतलब वर्टिकल पैराबोला है, तो कंपेयर करवा दो, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 4a इंटू वाई माइनस का k एज इट इज। तो भाई h के सामने h की वैल्यू आ गई किसके बराबर, -2 के बराबर, क्यों नेगेटिव h के सामने प्लस का 2 है। 4a के सामने 4 है तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, और नेगेटिव k के सामने -2 है तो k की वैल्यू क्या होगी, प्लस के 2 के बराबर। तो भाई वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पैराबोला के अंदर वर्टेक्स का फॉर्मूला। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको दो बातें इस क्वेश्चन को देखते साथ ही पता चल रही है। पहली बात तो ये है कि भैया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर भाई इस क्वेश्चन में दो बातें तो बड़ी क्लियर हो रही है कि पहले नंबर के ऊपर बात कि हमारा सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, हमारा वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तभी इतनी बड़ी इक्वेशन आ रही है। दूसरी बात कि भाई वर्टिकल पैराबोला है, सही है ना भाई। तीसरे नंबर के ऊपर मुझे मालूम है कि अगर सेंटर ओरिजिन पे ना हो तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच कॉमा के के बराबर होता है। एच की वैल्यू -2 है, के की वैल्यू प्लस का 2 है, तो आंसर क्या आ गया, -2, 2 +2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कि 3i डॉट प्रोडक्ट -4j क्रॉस प्रोडक्ट 5k, ओके नॉट अ बिग डील। भाई देखो आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भैया 3i को डॉट प्रोडक्ट करवाना है -4j क्रॉस प्रोडक्ट 5k। देखो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए भाई ये दो पर्टिकुलर टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। नेगेटिव का 4j क्रॉस प्रोडक्ट 5k क्या होगा, देखो i j k ये तीन वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, तीन क्रॉस कंपोनेंट्स हैं, आई से जे, जे से के से आई। अगर तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो अनसिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है हमेशा थर्ड वाले वैल्यू के। तो जे इंटू के, जे इंटू के का आंसर क्या होगा, आई के बराबर होगा। और नेगेटिव का 4 इंटू 5 क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 20, और जे इंटू के क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से आई के बराबर। तो क्या बन गया, नेगेटिव का 20i, नेगेटिव का 20i। अब ये 3i जब नेगेटिव का 20i से मल्टीप्लाई होगा 3 2 60, 60 बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव का आई डॉट आई। याद रखिएगा सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है हमेशा 1 के, तो आई डॉट आई खत्म हो गया, नेगेटिव का 60 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैसे सॉल्व किया भाई, नेगेटिव का 4j क्रॉस प्रोडक्ट 5k। याद रखो अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है थर्ड वेक्टर के। थर्ड वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे आई होगा, तो नेगेटिव का 20i आ गया, सही है ना। जे से जब मैं के पे जा रहा हूँ, जब मैं जे से के पे जा रहा हूँ, थर्ड वेक्टर मेरे पास आई होगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड इसका आंसर क्या हो गया, नेगेटिव का 20i। अब नेगेटिव का 20i को जब 3i से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई डॉट आई खत्म हो गया, 1 हो गया, और 3 इंटू -20 -60 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह रहे थे, अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे थे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ। हमेशा याद रखिएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ किसी भी वेक्टर का उसके अपने आप से था, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए बाय वेक्टर इटसेल्फ इज ऑलवेज 0। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में किसी भी वेक्टर का अगर वेक्टर प्रोडक्ट लिया जाए उसी के साथ तो उसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि साइन 0 बराबर होता है किसके, 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अच्छा भाई यहाँ पे सारे एमसीक्यूज हमारे इस टॉपिक के एंड हो गए, इस पर्टिकुलर पेपर के सारे एमसीक्यूज हमारे एंड हो गए। तो भाई देखो कहने का मकसद क्या है, आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको सारे एमसीक्यूज पहले भी सॉल्व करवाए हुए हैं। सेकंड ईयर मैथ्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैंने पहले भी अपलोड करे हुए हैं। सेकंड ईयर मैथ्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैंने सारे के सारे अपलोड करे हुए हैं। लास्ट ईयर्स के जो कॉलेजेस के पेपर्स थे वो भी अपलोड करे हुए हैं, इस साल के कॉलेजेस के पेपर्स भी अपलोड कर रहा हूं। कहने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर आपने ये प्लेलिस्ट जो मेरी कॉलेजेस के पेपर्स वाली है तरीके से फॉलो अप कर ली, आप आराम से 100 नंबर ले सकते हो मैथ्स के पेपर में। क्योंकि देखो मैंने सेकंड ईयर की तमाम कोर्स कंटेंट आपको पहले ही कवर करवाया हुआ है, तो आपने अगर इन लेक्चर्स को ले लिया तो आप 100 नंबर इजीली ले सकते हो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि भाई आपके अगर कॉलेज का पेपर आपका अवेलेबल है तो मुझसे लाजमी शेयर करिएगा, मैं उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा दूंगा। क्योंकि देखो ये कॉलेजेस के पेपर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने खुद देखा होगा इसमें कितने सारे डिफिकल्ट एमसीक्यूज भी थे जो आपके लिए सॉल्व करना बड़ा आसान होने चाहिए। अगर आप तरीके से सॉल्व करोगे तो इजीली कर सकते हो इंशाल्लाह ताला। तो यहीं पे आज की क्लास
क्लास को मैं ऑफ करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और पेपर को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलेज के, अपने यूनिवर्सिटी के, अपने कोचिंग के दोस्तों में लाजमी शेयर करिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।